अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप सब मेरे साथ मिलकर स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम की कायदे से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। नन्हे दोस्तों, इससे पहले आपने मुझसे बहुत से हरूफ तहजी सीखे। हमने कहानी के ज़रिए और बहुत सी सरगर्मियों के ज़रिए आपको हरूफ तो सिखा दिए, उससे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीखे, मसव्वतें और मुसम्मतें भी हमने आपको सिखाए। आज भी हम करने जा रहे हैं एक नया हर्फ। इससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी, क्योंकि उसी कहानी में छुपा है वो आपका नया दोस्त, आपका नया सबक और हर्फ। और जानते हैं कि उसका एक और दोस्त भी है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अब हम शुरू करेंगे ये कहानी। ये है सदीक की कहानी। सदीक सुबह सवेरे स्कूल जाने के लिए उठा। सदीक ने संदूक से साबुन निकाला और सुराही के पानी से मुंह हाथ धोया और सुराही को सोफे के साथ रख दिया। सदीक और उसकी बहन स्कूल से वापस आए तो शाम को उन्होंने अपने सहन की सफाई की। प्यारे बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी? इसमें आपने देखा कि सदीक कितना जिम्मेदार बच्चा है और उसकी बहन भी। पढ़ाई के साथ साथ वो घर में अपनी अम्मी के घर के काम में भी मदद करते हैं। नन्हे बच्चों, आप भी अपने अम्मी की मदद ज़रूर किया करें। नन्हे दोस्तों, इस कहानी में आपने वैसे तो बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी इब्तिदाई आवाज़ एक जैसी है, जैसा कि सदीक, संदूक, साबुन, सुराही, सेहन, सफाई। इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? स। अपनी ज़बान को थोड़ा सा बाहर निकालें। स। तो नन्हे बच्चों, ये है आपका आज का सबक। अब हम खोलेंगे कायदा और इस हर्फ के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि इससे शुरू होने वाले कौन कौन से अल्फाज हैं, इसको लिखते कैसे हैं, ये दिखता कैसा है, और करेंगे बहुत सी सरगर्मी। तो चलिए अपनी किताब खोलिए। प्यारे बच्चों, अपनी इस किताब के सफ़े को देखिए, कितनी अच्छी तस्वीर हैं। ये वही तस्वीरें हैं जिसकी अभी मैंने आपको कहानी सुनाई थी। अब इस कहानी को दोहराते हैं। सदीक ने सुबह सवेरे संदूक से साबुन निकाला। उसने सुराही सोफे के साथ रख दी। सदीक और साइमा ने सहन की सफाई की। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको लाल रंग के अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? स। स। अब ऊपर देखिए, ये हरे से डब्बे में एक बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? स्वाद। और इसकी छोटी शक्ल भी होती है स। स्वाद स। स्वाद स। स्वाद खाली स्वाद कहता है स। ना तो इसके ऊपर छोटी तोएं हैं और ना ही कोई नुक्ता। अब नीचे देखिए, ये एक कॉपी है और इसके अंदर क्या है? सफ़े, जैसे कि आपकी उर्दू की किताब के भी हैं। स सफ़ा, स संदूक। संदूक में हम कपड़े भी रख सकते हैं, आप अपने खिलौने भी रख सकते हैं। स सोफ़ा, सोफ़ा, सोफ़े पे हम बैठते हैं। आपके घर में भी तो बहुत से सोफ़े होंगे। अब अपना सफ़ा पलटाइए। मैं आपको बताऊंगी कि स्वाद को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आप इस सुराही में रंग भरें। अब अपनी पेंसिल पकड़िए, छोटी सी एक आँख बनाएं और छोटी सी नीचे तिरछी लाइन लगा दें खम के साथ। तो ये बन गया स्वाद, यानी इसकी छोटी शक्ल। अब नीचे आइए, पहले हम स्वाद को पूरा लिखेंगे और फिर इसकी छोटी शक्ल। छोटी सी एक आँख बनाएं, नीचे मोटा पेट बना दें, तो बन गया स्वाद। अब इसकी छोटी शक्ल लिखें, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। छोटी सी एक आँख बनाएं और एक तिरछा सा खम बना दें, ये बन गई इसकी छोटी शक्ल। अब हम मुसम्मता स्वाद से अरकान साजी करेंगे। स आ सा, स ओ सो, स ई सी, स ए से। अब नीचे देखिए, स्वाद ज़बर सा, स्वाद ज़ेर सी, स्वाद पेश सू। नन्हे दोस्तों, आपने इसी तरह ही अरकान साजी की रोज़ दोहराई करनी है। इससे आप आगे जाकर नए नए अल्फाज भी बनाना सीख जाएंगे और जुमला साजी भी। अब नीचे आइए, हम करेंगे एक सरगर्मी। तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको ये क्या नज़र आ रहा है?
صابن، جب ہمارے ہاتھ گندے ہوتے ہیں یا منہ تو ہم صابن سے اس کو دھوتے ہیں، صابن سے اس کو صاف کرتے ہیں۔ صابن یعنی کہ سواد۔ اور یہ امہارت کیا ہے؟ ہم نے پچھلے سبق میں بھی تو پڑھا تھا، اسکول، اسکول یعنی کہ سین اسکول۔ اور یہ دیکھیے یہ خطرناک سا جانور کون سا ہے؟ شاباش، شیر، شیر۔ اور شیر کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ شاباش، آپ کتنے سمجھدار ہیں، آپ کو تو یاد ہے، شین شیر۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے آپ کو کون سا نیا حرف سکھایا؟ سواد۔ اور اس کے علاوہ سرگرمی کے ذریعے ہم نے پچھلے حرف کی بھی دہرائی کر لی۔ ننے دوستو، کتنا دلچسپ سبق تھا آج کا۔ ہم نے کہانی سے ایک نیا سبق سیکھا، وہ یہ کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں گھر کے کاموں میں بھی حصہ لینا چاہیے، اپنی امی کی گھر کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے۔ ننے دوستو، ہم نے آج آپ کو حروف تہجی کا کون سا نیا حرف سکھایا؟ شاباش، سواد۔ اب ہم اگلی دفعہ اس کے خاندان کا دوسرا اور آخری حرف کریں گے۔ آپ نے اس سبق کی اچھے سے دہرائی کرنی ہے۔ امی ابو کی مدد سے آپ QR کوڈ کو سکین کرنا سیکھیں اور اس کے متعلقہ ویڈیوز دیکھیں۔ اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق کے ساتھ، بہت سی سرگرمیوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔